आप ऑनलाइन बिहारी प्रो 2.0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, अपना डिजिटल सिग्नेचर सेटिंग कैसे करें, जिसमें कि लेटेस्ट अभी 2025 की न्यू सेटिंग भी मैंने बताई हुई है। चैनल पे सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। आज दोस्तों स्पेशल वीडियो आपकी डिमांड में मैं बना रहा हूं। आप ऑनलाइन बिहारी प्रो 2.0 पोर्टल पर टेंडर फील कैसे करें। जो भाई फ्रेशर हैं, जो एकदम नए हैं, जिनको नहीं पता, ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंजीत तोसीर। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीएससी एंड टेंडरिंग सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। बिहार ई प्रो 2.0 पर आप टेंडर कैसे फिल करें, लॉगिन से लेके बिड सबमिशन तक स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। दोस्तों, आप वीडियो जल्दबाजी में बिल्कुल भी न देखें, वीडियो शांतिपूर्वक देखें और ये ध्यान करें किस पॉइंट पे आपको क्या फिल करना है। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे चलते हैं। ए टू जेड प्रोसेस मैंने वीडियो में बताया है। ई प्रो 2.0 बिहार गवर्नमेंट ई टेंडरिंग वेब पोर्टल को आप क्रोम ब्राउजर में ओपन करेंगे। यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे, बॉक्स में टिक करेंगे। बॉक्स में टिक करने के बाद लॉगिन करेंगे। नेक्स्ट आपका डिजिटल सिग्नेचर पार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका डिजिटल सिग्नेचर नेम शो करेगा। डिजिटल सिग्नेचर आप सेलेक्ट करेंगे और करेंगे ओके पे क्लिक। 10 से 15 सेकंड वेट करेंगे, आपका अकाउंट ओपन हो रहा है। बैक या रिफ्रेश न करें। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखेंगे आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट दोनों एक्टिव होना जरूरी है, अदरवाइज आप इस पोर्टल पे टेंडर नहीं डाल सकते। फाइनली ये मैसेज करेंगे हम क्लोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे टेंडर आपको नजर आएंगे। ये मैं थोड़ा जूम कर दूं। यहाँ पे लाइव टेंडर आपको नजर आएंगे। नीचे आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। अगर जो आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपना एरिया वाइज टेंडर देखना है तो यहाँ पे टाइप करेंगे। सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर, और यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे सभी टेंडर आपके सामने शो होंगे। एक पॉइंट नोट करेंगे, हम फ्रेशर हैं, हमारे पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम ऐसा टेंडर सेलेक्ट करेंगे जिसमें वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या टूल एंड मशीनरी अदर कोई कंडीशन न हो, और हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस है उसकी लिमिट के अकॉर्डिंग हम टेंडर सर्च करेंगे कि हम इतने लाख का टेंडर डाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आपको नजर आएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। इसमें नेम ऑफ वर्क, डेट ऑफ स्टार्ट, डेट ऑफ एंड, जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपको एनआईटी नजर आएगी। एनआईटी आप डाउनलोड करेंगे और एनआईटी को अच्छे से रीड करेंगे। अगर जो आपको एनआईटी रीड नहीं करनी तो नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड अटैचमेंट फ्रॉम बिडर। जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और दोस्तों यहाँ पे सिमिलर नेचर ऑफ वर्क मांगा गया है, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो हमारे पास नहीं है। अगर जो आपको डॉक्यूमेंट समझ में न आए तो जिस विभाग का टेंडर निकला है आप वहां पे जाएंगे और पता लगाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आप जितना डिपार्टमेंट के चक्कर काटोगे उतनी ही आपको नॉलेज मिलेगी डॉक्यूमेंट्स की, और इसमें कुछ भी आपको फालतू नहीं करना। टेंडर प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ पे ये टेंडर हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया तो व्यू पे क्लिक करना है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे हम, अब इसमें चेक करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो जो इन्होंने मांगे हैं यहाँ पे आपको नजर आएंगे। एफिडेविट, पैन कार्ड, जीएसटी, एनी अदर डॉक्यूमेंट एज पर एनआईटी, अपडेटेड करेक्टर सर्टिफिकेट और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज पर एनआईटी। अब यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ से आप एनआईटी डाउनलोड करेंगे और सुनिश्चित करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लगाने हैं। यहाँ पे पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करेंगे एनआईटी की। ये डाउनलोड हो गई। अब मैं यहीं पे ओपन कर रहा हूँ। एनआईटी ओपन हो रही दोस्तों, वेट करेंगे। एक एनआईटी में इतने टेंडर शो हो रखे हैं, और दोस्तों इनमें डॉक्यूमेंट भी सेम लगेंगे, किसी में भी अलग अलग डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, टेंडर के नीचे ही इस तरह का पार्ट आपको नजर आएगा। ये मैंने थोड़ा जूम कर दिया। यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। और ध्यान रखेंगे आपकी फर्म प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, उसी के अकॉर्डिंग आप पेपर अपलोड करेंगे। यहाँ तक क्लियर। इसमें ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर जो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे तो एफिडेविट आपको पता ही है किस तरह आपको नोटरी जाके बनवाना है। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट हम एनआईटी क्लोज करेंगे। जो हमारा टेंडर है उसको सबसे पहले फेवरेट में सेव करेंगे।
जो भी टेंडर आपकी समझ में आए तो दोस्तों आप टेंडर नंबर यहाँ से नोट करेंगे इस तरह, और यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, हमें पता है हमारा टेंडर कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड टू फेवरेट में इसको ऐड करेंगे। अब ये टेंडर हमारे फेवरेट सेक्शन में आपको नजर आएगा। ये मैंने किया फेवरेट टेंडर पे क्लिक, तो ये टेंडर आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रखा है। अब दोस्तों फाइनली टेंडर डालना हम शुरू करेंगे। एक्शन के नीचे एक बॉक्स है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बिड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही बिड ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करनी है, बॉक्स में टिक करना है और एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। आपके सिस्टम में डिजिटल सिग्नेचर एरर दिखा रहा है, नहीं चल रहा, तो दोस्तों वीडियो का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, आप विजिट कीजिए, वीडियो आपको मिलेगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आप क्या टाइप करेंगे, यहाँ से जो भी नेम ऑफ वर्क है इतना आप कॉपी करेंगे, या जो भी आप नाम देना चाहें आपके टेंडर को यहाँ पे पेस्ट करना है और आपको सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। ये सेव का बटन है, कुछ भी आप नाम दीजिए, माई फर्स्ट टेंडर या इसी का नेम ऑफ वर्क आप पेस्ट कर देंगे। डिजिटल सिग्नेचर पार्ट ओपन हो गया। डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और करेंगे अब ओके पे क्लिक। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जितनी बार भी डिजिटल सिग्नेचर पार्ट ओपन हो आपको सेलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। ये पार्ट हमारा डन। अब नेक्स्ट आएंगे दोस्तों पेमेंट सेक्शन में। पेमेंट सेक्शन में आने के बाद वन बाय वन हम पेमेंट करेंगे। ये तीनों पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे इंटरनेट पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे, फाइनल करेंगे पे नाउ पे क्लिक। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। आप किसी के भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग यूज करें। फाइनली सभी प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है और ये फाइनल हमने ओटीपी किया एंटर और आप देख सकते हैं हमारी पेमेंट कंप्लीट हो गई। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप तीनों पेमेंट कंप्लीट करेंगे। अब फाइनल करेंगे क्लोज पे क्लिक। जैसे ही क्लोज पे क्लिक किया डीएससी पार्ट ओपन हो गया। डीएससी सेलेक्ट करेंगे, करेंगे ओके पे क्लिक। ओके पे क्लिक करने के बाद वेट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन हो गया। यहाँ पे एक पेमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। अब बची दो पेमेंट, ये दोनों पेमेंट भी हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे कंप्लीट करेंगे। फाइनली सभी पेमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान देंगे थोड़ा। जो भी पेमेंट आपने की है सभी की स्लिप आप वन बाय वन तीनों स्लिप, ईएमडी फीस, टेंडर प्रोसेसिंग फीस की स्लिप आप पीडीएफ में आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे। सामने लिखा हुआ है हिस्ट्री, यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे प्रिंट का ऑप्शन दिया है, प्रिंट टू पीडीएफ करेंगे या डायरेक्ट आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इस तरह से आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी तीनों पेमेंट स्लिप आप सेव करेंगे। ये दोस्तों ध्यान रखिए टेंडर में अपलोड होगी आगे चल के, वो मैं बताऊंगा आपको। अब नेक्स्ट आएंगे जनरल पार्टिकुलर्स में। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ऐसे क्या फील करना है आपको। जनरल पार्टिकुलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी कंपनी की बेसिक डिटेल्स आपको एंटर करनी होगी। कुछ कॉलम्स कुछ टेंडर में ज़्यादा होते हैं, तो दोस्तों ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अपनी समझ से आप भरिए। फॉर एग्जाम्पल टूल एंड मशीनरी, वाइब्रेटर, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अदर जो भी आपकी समझ में न आए, आपकी बेसिक डिटेल के अलावा एज पर एनआईटी आप वहाँ पे लिख देंगे। इनमें वो सेक्शन नहीं है, तो जो डिटेल मांगी गई है वो हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जो भी डिटेल डाल रहा हूँ वो रफली डाल रहा हूँ आपको बताने के लिए। जो भी डिटेल है आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से एंटर करेंगे और फाइनल करेंगे यहाँ पे सेव पे क्लिक। सेव पे क्लिक करने के बाद अलर्ट ओपन हुआ, इसमें लिखा हुआ है जनरल पार्टिकुलर टैब वाज सेव्ड सक्सेसफुली, तो हम करेंगे क्लोज पे क्लिक। नेक्स्ट कॉलम टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पे क्या अपलोड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर एनआईटी डॉक्यूमेंट पीडीएफ और नीचे लिखा हुआ है कोर्जेंडम। अब देखेंगे टर्म एंड कंडीशन में क्या अपलोड करें क्या नहीं। दोस्तों ज़्यादा नहीं सोचना,
जितने भी आप टेंडर में डॉक्यूमेंट लगा रहे हो सभी की एक पीडीएफ फाइल बनाओ और वो 2 नामों से 3 नामों से फाइल बनाओ और यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड नहीं हो रहा है यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अपलोड के ऑप्शन में आप क्लिक करने के बाद जो भी टेंडर की डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड कर देंगे आप। फाइल 3 बनाओ, तीनों का नाम अलग अलग और साथ में जो कोरिजेंडम एनआईटी है टेंडर की वो भी उसमें पीडीएफ में मर्ज कर दो। ए टू जेड कंपनी के डॉक्यूमेंट जो आप लगा रहे हो तीनों सेक्शनों में अपलोड कर दो। ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये ग्रीन पार्ट आपको करना होगा ही होगा। अब सेव पे क्लिक करने के बाद अलर्ट शो हुआ कि डॉक्यूमेंट सेव हो चुके हैं। क्लोज करेंगे। अब नेक्स्ट आएंगे वर्क एक्सपीरियंस में। जैसे कि हमने पहले बताया था हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन इसमें ये कॉलम है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है जिस कॉलम में आप एलिजिबल हैं या नहीं है कॉलम आपको सभी फिल करने होंगे। एक भी कॉलम ग्रीन नहीं हुआ तो टेंडर सबमिट नहीं होगा। सभी पार्ट मैंडेटरी हैं, आपको फिल करने होंगे आप एलिजिबल हो या नहीं हो। एलिजिबल नहीं हो तो आप इस तरह फिल करेंगे। यहाँ पे मैं NA सभी कॉलम्स में लिख रहा हूँ। आप एज पर NIT भी लिख सकते हैं, नोट एप्लीकेंट भी लिख सकते हैं या डॉक्यूमेंट अटैच्ड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट अटैच्ड है, यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे अटैचमेंट पे कोई भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अपनी कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट जो आप टेंडर में लगा रहे हैं अपलोड कर दिया और ये किया सेव पे क्लिक और करेंगे क्लोज। ये पार्ट हमारा ग्रीन हो गया। अब नेक्स्ट बिड कैपेसिटी। बिड कैपेसिटी सेक्शन ओपन हो गया। यहाँ पे प्लस का निशान है, ये मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे जैसे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे एक कॉलम ओपन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क। जो आप काम डाल रहे हैं काम का नाम डाल देंगे या एज पर NIT आप लिख देंगे। पैलेस एंड स्टेट यहाँ पे बिहार या एज पर NIT। यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे आप। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस लिख देंगे आप। वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो भी टेंडर आप डाल रहे हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, टेंडर वैल्यू, टेंडर कितने रुपए का है वो अमाउंट यहाँ पे आप एंटर करेंगे। यहाँ पे एज पर NIT कर देंगे। यहाँ पे कितने का काम है वही अमाउंट आप डाल देंगे या एज पर NIT कर देंगे। अब फाइनल करेंगे। यहाँ पे सेव पे क्लिक। आप ध्यान रखेंगे एज पर NIT, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो एज पर NIT आप लिख देंगे। और जिसमें आप एलिजिबल भी नहीं हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन है तो आप कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट एक PDF फाइल में बनाएंगे जो कि मैं बार बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, वो अपलोड कर देंगे। उसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बिड कैपेसिटी पार्ट हमारा क्लियर। अब नेक्स्ट आएंगे टेक्निकल स्टाफ क्वालिफिकेशन। कितना आपके पास स्टाफ है और उनकी योग्यता क्या है। यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो एक रो ओपन होगा। ये आप फिल करेंगे नोट अप्लीकेंट यहाँ पे या एज पर NIT आप लिख देंगे। मैं यहाँ पे NA कर रहा हूँ। अगर जो आपके पास टेक्निकल स्टाफ है तो उसकी डिटेल आप डालेंगे और एक लेटर हेड पे जो आपने टेक्निकल स्टाफ की लिस्ट प्रिंट की हुई है वो आप इस तरह अपलोड कर देंगे। हम एलिजिबल नहीं है लेकिन यहाँ पे कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर रहे हैं A to Z। अब करेंगे सेव पे क्लिक। सेव पे क्लिक करने के बाद ये पार्ट भी हमारा सक्सेसफुल सेव हो गया। अब नेक्स्ट आएंगे हम इक्विपमेंट डिटेल्स। इक्विपमेंट डिटेल्स दोस्तों क्या आपके पास है। नोजल, वाइब्रेटर, टिप्पर, हाइवा, मशीन। हम एलिजिबल नहीं हैं लेकिन तब भी ये कॉलम हमें फिल करना होगा। अगर जो कॉलम फिल नहीं करेंगे तो हम टेंडर सबमिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लिख दिया हमने एज पर NIT या नोट अप्लीकेंट भी आप लिख सकते हैं। मैंने बताया हम एलिजिबल नहीं हैं लेकिन यहाँ पे एज पर NIT हम लिख रहे हैं। और डॉक्यूमेंट आप क्या अपलोड करेंगे यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं। ये टाइप करने के बाद मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे 2 एरो है, ये अपलोड का है और एक यहाँ पे ये डाउनलोड का है। यहाँ से जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप एक फाइल डाउनलोड होगी। ये एक्सेल फाइल डाउनलोड हुई है, हम इसी को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो भी आपके पास इक्विपमेंट है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। नीचे लाइन में यहाँ पे टाइप कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं कर रहे। हम डायरेक्ट क्लोज करेंगे और इसको सेव करेंगे और इसी फाइल को हम अपलोड कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर NIT करेंगे ओके और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल हम अपलोड कर पाएंगे। पहले कॉलम से डाउनलोड की थी, अब दूसरे से हम उसी फाइल को अपलोड कर देंगे।
आपको इतना ध्यान रखना है कौन सी एक्सेल फाइल आपने डाउनलोड की वही आप अपलोड कर देंगे। अपलोड हो गई और फाइनल करेंगे, अब सेव पे क्लिक और करेंगे क्लोज। अब आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, लिटिगेशन हिस्ट्री। यहाँ पे देख सकते हैं प्लस के निशान पे क्लिक किया, नोट अप्लीकेंट लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से हम एक्सेल फाइल डाउनलोड करेंगे। आप देख सकते हैं एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गई। नेक्स्ट वाले एरो पे क्लिक करेंगे और यही फाइल हम ऐसे के ऐसे अपलोड कर देंगे और करेंगे फाइनली सेव पे क्लिक। सेव पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मैसेज शो हुआ, सेव सक्सेसफुली। अब करेंगे क्लोज पे क्लिक। नेक्स्ट आएंगे हम अटैचमेंट्स में। अटैचमेंट सेक्शन में आप अपने जो भी टेंडर के डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे। यहाँ पे टेंडर डॉक्यूमेंट आपको नजर आएंगे। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। 6 कॉलम में हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ध्यान देंगे जो आपने ऑनलाइन पेमेंट की है तीनों की तीनों स्लिप आप अपलोड करेंगे यहाँ पे, वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे एफिडेविट सेक्शन में। सामने क्लिक करेंगे, अपलोड सेक्शन आएगा, अपलोड पे क्लिक करेंगे। जिस लोकेशन में आपका एफिडेविट है वो आप अपलोड करेंगे। फाइनली डिजिटल सिग्नेचर पार्ट ओपन हो गया। डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और करेंगे ओके पे क्लिक। यहाँ पे टोकन का पिन नंबर एंटर करेंगे, 1 से 8 है 9। करेंगे फाइनली ओके पे क्लिक। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो गया। 1 बाय 1 आप इसी तरह सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। आप देखते रहिए। यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स के नाम दिए गए हैं, एफिडेविट, पैन कार्ड, जीएसटी और करेक्टर सर्टिफिकेट। बाकी 2 कॉलम्स में क्या आएंगे दोस्तों, 2 कॉलम्स में आप जितने भी डॉक्यूमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है ध्यान से सुनेंगे। ये पेपर तो मैं अपलोड कर रहा हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ मैं। आप देख सकते हैं कॉलम नंबर 4 में लिखा हुआ है एनी अदर डॉक्यूमेंट एज पर एनआईटी, और कॉलम नंबर 6 में लिखा हुआ है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज पर एनआईटी। दोनों कॉलम्स में सेम पेपर अपलोड होंगे, लेकिन फाइल का नाम अलग अलग होना जरूरी है। क्या क्या अपलोड होंगे, आपकी पैन कार्ड, आपका जीएसटी, आपकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस, जो भी आपके पास मशीनरी है, ईएसआई पीएफ हो, या कंपनी के अदर डॉक्यूमेंट जो आपकी नॉलेज में है। साथ में जो आपने पेमेंट की है, टेंडर ईएमडी, टेंडर फीस, टेंडर प्रोसेसिंग फीस पीडीएफ में करेंगे आप। और जितने कंपनी के डॉक्यूमेंट हैं उन सभी को एक पीडीएफ फाइल में आप मर्ज करेंगे। राइट, यहाँ तक क्लियर। और उस फाइल की आप 2 फाइल बनाएंगे, जो कि एक कॉलम नंबर 4 में जाएगी और जो नाम बदला हुआ है लेकिन डॉक्यूमेंट सेम है, जो अभी लास्ट वाले कॉलम में मैं अपलोड करूंगा 6 नंबर में, अदर एनआईटी डॉक्यूमेंट, उसमें आप अपलोड करेंगे। बाकी में पैन कार्ड लिखा है तो पैन कार्ड आ जाएगा, ईएसआई पीएफ लिखा है तो ईएसआई पीएफ आ जाएगा, जीएसटी लिखा है, करेक्टर सर्टिफिकेट लिखा है, पुलिस वेरिफिकेशन लिखा है, उस पार्ट में वो आ जाएंगे। इन 2 पार्ट के लिए आप इस तरह पेपर रेडी करेंगे। ये मैं मार्क कर दूं आपको। यहाँ पे ये कॉलम्स हैं 1 2 3 4, 4 मार्क किए। इनमें जो नाम लिखा हुआ था वही डॉक्यूमेंट आ गई। और कॉलम नंबर 4 और 6 में हमने क्या अपलोड किया है, कंपनी के जो भी सभी डॉक्यूमेंट है, साथ में हमारी टेंडर की ईएमडी, टेंडर फीस, टेंडर प्रोसेसिंग फीस शामिल है। वे सभी पेपर हमने स्कैन किए, उनकी एक पीडीएफ फाइल बनाई। उसी पीडीएफ फाइल को हमने कॉपी करके दूसरे फोल्डर में पेस्ट करेंगे और उस फाइल का हम नाम चेंज कर देंगे, जो कि 2 फाइल बन जाएंगी। एक 4 नंबर में आएगी और दूसरी 6 नंबर में आएगी। इस तरह से आप ये इस तरह का कोई भी एज पर एनआईटी रिगार्डिंग कॉलम हो तो वो पेपर आप नाम चेंज करके अपलोड कर देंगे। फाइनली पेपर अपलोड हो चुके हैं। आप करेंगे बीओक्यू पे क्लिक। बीओक्यू सेक्शन ओपन हो गया। फर्स्ट हम यहाँ पे रेट फिल करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा, प्लीज सेलेक्ट। प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। एबो, बिलो, एट पर ऑप्शन आपको नजर आएंगे। हम यहाँ पे बिलो सेलेक्ट करेंगे। वो परसेंटेज में आप 10 15 3 जो भी डालना चाहें वो डालेंगे। हमने 10% बिलो डाला है। तो टेंडर का अमाउंट ये शो हुआ है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अभी एक्सेल फाइल जो कि बीओक्यू है वो डाउनलोड करके उसमें भी आपको परसेंटेज यानी कि रेट फिल करने होंगे। ये मैंने एरो लगा दिया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बीओक्यू आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। ये बीओक्यू डाउनलोड होगी, हम यहीं से ओपन करेंगे। यहाँ पे आप नेम टाइप नहीं कर सकते। यहाँ पे देखेंगे आप टेंडर की डिटेल आपको शो होगी। स्क्रॉल करके आगे आएंगे,
यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक एरो शो होगा, यहाँ पे आप बिलो एबू एट पार करेंगे, हमने बिलो किया था। और नेक्स्ट आगे ही 10% यानी कि 10 लिखेंगे और यहाँ पे टेंडर का अमाउंट आपको शो होगा। आगे आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, क्लोज करेंगे और सेव करेंगे। नेक्स्ट BOQ पार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट एरो पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से हमने डाउनलोड की थी। अब यहाँ पे BOQ हमने फिल कर दी और इस पार्ट में हम अपलोड करेंगे। फाइनली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस लोकेशन में हमारी BOQ है, एक्सेल फाइल है, उस लोकेशन में जाएंगे। डाउनलोड सेक्शन में ये हमने की सिलेक्ट और किया ओपन पे क्लिक। BOQ हमारी अपलोड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन अभी ग्रीन नहीं हुआ, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन हम पहले ग्रीन करेंगे। ये जानबूझ के मैंने ग्रीन नहीं किया था, सेव नहीं किया था। डॉक्यूमेंट सेक्शन पे आए और आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट पे आपको सेव करना है। ये सेव का बटन है, मैंने मार्क किया था, सेव किया और ये डॉक्यूमेंट सेक्शन हमारे सेव हो गए, BOQ हमारी सेव हो गई। अभी सभी पार्ट ग्रीन है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, जो भी पेंडिंग सेक्शन है वो आपको दोबारा से फिल करना होगा, फिर दोबारा आप सबमिट करेंगे। वो भी प्रैक्टिकल मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सभी कॉलम फिल हो गए, फाइनल करेंगे अब सबमिट पे क्लिक। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे सबमिट बिड पे क्लिक करेंगे तो आपका डिजिटल सिग्नेचर ओपन होगा। अपना डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे ओके पे क्लिक। अब यहाँ पे दोस्तों बिड कैपेसिटी में कोई प्रॉब्लम बता रहा है, तो हम बिड कैपेसिटी सेक्शन ओपन करेंगे और यहाँ पे जो भी ये कॉलम है, सभी कॉलम हम फिल करेंगे एज पर NIT। अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे और यहाँ पे जो भी डेट है एज पर टेंडर शेड्यूल वो आप डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी कॉलम्स फिल करके फाइनल करेंगे सेव पे क्लिक। यहाँ पे दोस्तों डेट भी आप डाल देंगे। ये फाइनल करेंगे अब सेव पे क्लिक। ये सेव पे क्लिक किया, ये पार्ट हमारा सेव हो गया। अब फाइनल करेंगे सबमिट पे क्लिक। चेक करेंगे कोई सेक्शन पेंडिंग है या नहीं। यहाँ पे सबमिट बिड पे क्लिक किया, डिजिटल सिग्नेचर पार्ट ओपन हो गया। डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। फाइनली देख सकते हैं हमारी बिड सबमिट हो गई। सभी कॉलम्स हमारे परफेक्टली ओके थे। जो भी टेंडर में डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमने सबमिट कर दिए। टेंडर हमारा सबमिट हो चुका है। इस तरह से आप ePro 2.0 बिहार टेंडर साइट पर टेंडर डाल पाएंगे। आपके लैपटॉप PC में डिजिटल सिग्नेचर नहीं चल रहा तो आप सेटिंग के लिए हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक, और संडे हमारा ऑफ रहता है। संडे को कोई भी काम नहीं होता। सभी सर्विसेज हमारी चार्जेबल रहेंगी। आपको टेंडर डालने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है तो आप कॉल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। हम यहाँ से आपका डिजिटल सिग्नेचर बना के रजिस्टर्ड इनरोल करके कोरियर के माध्यम से आपको डिजिटल सिग्नेचर आपके एड्रेस पे भिजवा देंगे। 4 से 5 दिन में कोरियर आपको रिसीव हो जाएगा। ये ध्यान रखें आपके दिए हुए एड्रेस पे कोरियर आता हो, ये ना हो कि गांव का एड्रेस है, स्पीड पोस्ट हम नहीं करवाते। आपको अधिक जानकारी लेनी है तो आपको हमारे YouTube चैनल पे एज ए सुपर मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी, जिससे कि आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। जो भी सर्विसेज चार्जेबल हैं वो आपसे कम चार्ज किए जाएंगे। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।